Hello viewers, I Sushant welcome you all to class 9 political science chapter number 2. Second chapter, it is constitutional design, the making or the formation of a constitution, and this is part 1. So let us start the chapter. तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। सेकेंड वाला, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन अप, ये कैसे फ्रेम होता है या फॉर्मेशन होता है। हु डिजाइन्स देम एंड इन व्हाट वे, ये कैसे डिजाइन होता है, इसका प्रोसेस क्या है, कौन डिजाइन करता है। फोर्थ नंबर, व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशंस इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, डेमोक्रेटिक स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्मेशन होता है। और फिर देखेंगे, वंस ए कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंजेस, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हो गया है, ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो हम ये चेंज कर सकते हैं क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो विल फर्स्ट फोकस ऑन द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका प्रोसेस कैसा था उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये हम देखेंगे, जो you can view the picture of Nelson Mandela and the statement whatever he has told। जो बोले हैं कि देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, बहुत फाइट किए हैं। जो वाइट डोमिनेशन था, जो वाइट लोगों का डोमिनेशन साउथ अफ्रीका में था ब्लैक लोगों के ऊपर, उनका अगेंस्ट में हम, उनके खिलाफ में हम स्ट्रगल किए हैं। और हमको ये लगा है जो आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है, सारे लोगों को इकट्ठा करके सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए हम ये स्ट्रगल किए थे। और ये जो आइडियल था ये ज़रूर अचीव होगा, क्योंकि ये लोगों का फेवर में है, ये लोगों का भलाई के लिए है और ये आइडियल है। और अगर ज़रूरत है तो हम प्रिपेयर हैं, मरने के लिए प्रिपेयर हैं, कुछ भी हो जाए। ये ही इज़ द great personality of South Africa. He is not only famous in South Africa but also famous in the world because he has spent most part of his life in jail for bringing this change in South Africa. आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। इस स्टोरी स्ट्रगल का थोड़ा ध्यान देते हैं। नेल्सन मंडेला जो थे ये ट्राई किए थे, कोशिश किए थे। जो ट्रेजन था, ट्रेजन मतलब जो लोगों को वाइट लोग जो टॉर्चर कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे, मोनोपोली शासन कर रहे थे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट में, वो कोशिश कर रहे थे कैसे हटाने के लिए चीज़ को। और उनके साथ साथ वो नेल्सन मंडेला और उनके 7 अदर मेंबर्स, अदर लीडर्स, उनको इम्प्रिजनमेंट दिया गया, सेंटेंस दिया गया 1964 में, क्योंकि ये अपोज किए थे जो अपार्थाइड सिस्टम था, अपार्थाइड रिजाइम था। अपार्थाइड क्या है हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ये देश का जो वाइट पीपल लोग थे उनका शासन को अपोज किए थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। और पता है कितना ईयर्स उनको जेल में डाला गया? 28 ईयर्स, यू कैन इमेजिन। 28 साल वो साउथ अफ्रीका में जेल में, एक आइलैंड में, रोबन आइलैंड में रहे 28 साल तक। यू सी द पेशेंस ऑफ दिस पर्सन। तो ये जो स्ट्रगल अपार्थाइड के बारे में बात कर रहे थे, अपार्थाइड क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है जहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। रेशियल मतलब रेस होता है, ब्लैक एंड वाइट जैसे लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट लोगों के ऊपर, ब्लैक दिखने वाले, वाइट दिखने वाले लोग, ये दोनों के बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो सिस्टम को अपार्थाइड सिस्टम बोला जाता है। इस सिस्टम में डिवाइड किया जाता है लोगों को, ब्लैक लोगों को, वाइट लोगों को, उनका स्किन कलर के अनुसार। जैसे हम बात किया, मैं एग्जाम्पल दिया, दिस वॉज वेरी बैड वर्स्ट सिचुएशन इन साउथ अफ्रीका। और जो वाइट रूलर्स थे वो नॉन वाइट्स को, मतलब बाकी लोगों को, बहुत इन्फीरियर जैसे ट्रीट कर रहे थे, बहुत ख़राब ट्रीटमेंट कर रहे थे। और उनको वोटिंग राइट्स नहीं देते थे बिल्कुल भी। उनका जो डेली यूज पब्लिक फैसिलिटी, जैसे कि पब्लिक यूज ट्रेन बोलो, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, ये जो सब था, ये सब ऐसा सिस्टम था कि वाइट लोगों के लिए अलग और ब्लैक लोगों के लिए अलग। ये जो अलग अलग सिस्टम था, ये सिस्टम को कहते हैं सेग्रीगेशन। साउथ अफ्रीका में ऐसा सिस्टम था। और ब्लैक लोगों को उनका एसोसिएशन फॉर्मेशन करने के लिए, पार्टी फॉर्मेशन करने के लिए
और प्रोटेस्ट करने के लिए ये जो गवर्नमेंट था वो अलाउ नहीं करता था। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में बहुत सारे लोगों का जो गुस्सा, बहुत सारे लोगों का अनहैप्पीनेस इकट्ठा होने लगा। फाइनली लोग स्ट्राइक करने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे। क्या हुआ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन था, ये हम कह सकते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन सबको इकट्ठा करने के लिए कोशिश किया था। और ये जो सेग्रीगेशन पॉलिसी था, ब्लैक लोगों के लिए अलग सिस्टम, व्हाइट लोगों के लिए अलग सिस्टम, उसका अगेंस्ट में बोल रहे थे। बहुत सारे वाइट लोग भी, उनको खराब लगा कि वो लोग आके ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसका शॉर्ट फॉर्म ANC में आके ज्वाइन किए, योगदान किए। और वो भी बहुत एक लीडिंग रोल प्ले किए ये स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए। और उनके साथ साथ कुछ वर्कर्स थे, यूनियन वर्कर्स, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स भी थे। और इसके छोड़ के, इसके अलावा बहुत सारे कंट्री भी डिक्लेयर किए कि जो सब चीज़ हो रहा है साउथ अफ्रीका में है, ये अनजस्ट है, इनजस्टिस है, और ये जो रेसिस्ट सिस्टम है ये बहुत ख़राब है। तो ये सारे चीज़ होने के बावजूद भी वो साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ये नहीं सुना। बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया, किलिंग, मार दिया, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार दिया, जो कि ब्लैक लोग थे और कलर लोग थे। कलर पीपल जो कि हम बेसिकली हम कैन से दैट अदर देन द अदर ब्लैक एंड वाइट पीपल, जैसे कि इंडियन लोग भी उनके अंदर आ जाते हैं, जो कि उस समय में साउथ अफ्रीका में रहते थे, वो कलर के बीच में आ जाते हैं। सो हम देखेंगे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना साउथ अफ्रीका में। हम पहले से बात कर चुके हैं कि 28 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहे। तो आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जब 28 ईयर्स खत्म हुआ, नेल्सन मंडेला जेल से निकले फ्री होके, फ्री मैन होके। फाइनली मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, दिस वाज अ हिस्टोरिकल डे, एक ऐतिहासिक दिन था साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि ए न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक साउथ अफ्रीका अनफॉल किया गया, झंडा नया लहराया गया। ये जो अपार्थाइड गवर्नमेंट था उनको बंद कर दिया गया पब्लिक सपोर्ट के साथ, और एक नया फॉर्मेशन करने के लिए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, मल्टी मतलब बहुत सारे, रेशियल मतलब सारे लोगों का मिक्सअप, सब लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया गया गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के लिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था, सबसे द ऑटमोस्ट पावर, द मोस्ट एक्सटेंसिव पावर जो था वो सिटीजन्स को दिया। और क्या बोले कि ये एग्री हुए कि एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, जितना सारा प्रॉब्लम होगा ये सॉल्यूशन का एक पार्ट होंगे सारे पब्लिक। फिर देखेंगे हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले पता करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लॉ, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, सुप्रीम लॉ जहाँ की वो गवर्नमेंट को गाइड करता है लोगों के लिए, पब्लिक लोगों के लिए कैसे रूल करना चाहिए, पब्लिक लोगों को, सिटीजन्स को कैसे राइट्स देना चाहिए, उनका ख्याल कैसे रखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के लिए कैसे रूल बनना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है। तो ये और क्या करता है, रिलेशनशिप जो है, इट डिटरमाइन द रिलेशनशिप, दो बार हो गया है, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट, लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। अभी हम तो रैली बोल दिए हैं पहले से, फिर थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या करता है, एक ट्रस्ट पैदा करता है, कोऑर्डिनेशन करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल को इकट्ठा करने के लिए। सेकंड में क्या हुआ, एक गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है, और ये जैसे कि डिसीजंस लेने में बहुत मदद करता है गवर्नमेंट को। और थर्ड पॉइंट ये हुआ, ये जो पावर, गवर्नमेंट का जो पावर को थोड़ा कंट्रोल करता है, और ये बताता है कि सिटीजन्स का राइट को सही तरह से दिया जाए। फोर्थ नंबर पॉइंट जो है, ये लोगों का जो गुड सोसाइटी क्रिएट करने के लिए एक एस्पिरेशंस देता है, एक एनकरेजमेंट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, गाइडलाइंस देता है, डायरेक्शंस देता है। फिर हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। हम साउथ अफ्रीका के बारे में तो पढ़ चुके हैं, इंडियन के बारे में थोड़ा देखेंगे। जैसे कि साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ऐसा ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना इजी नहीं था, ये एक चैलेंजेबल टास्क था। कैसे था कि जब हमारा देश विभाजित हुआ, जब पार्टीशन हुआ 1947 में, ये कंट्री हमारे जो पार्टीशन हुआ, ये एक रिलीजियस बेसिस में पार्टीशन हुआ,
हिंदू एंड मुस्लिम, ये एक बहुत खराब सिचुएशन था, ट्रेजेडिक सिचुएशन था। और उसमें जो एक्सपीरियंस ऐसा रहा, इंडिया और पाकिस्तान जो बन गया, 10 लाख के आसपास लोग दोनों के तरफ से मर गए, मतलब बोथ साइड, इंडिया और पाकिस्तान के साइड से। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इतना अच्छा होगा, आज का सिचुएशन जैसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ऐसे नहीं सोचे थे इतना सिक्योर होगा बोल के। तो द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक as secure as it is today or as it does today. So this was the you can say that the formation process. It was so nice, for which we are watching or we are experiencing a great constitution. So dear viewers, this is all about the portion today. Once again, we'll meet in the next video. Till that, take care for studies. Thank you all.